दोस्तों वैसे तो स्क्रीनशॉट लेने के बहुत सारे तरीके हैं और जो हमारे स्टैंडर्ड तरीके हैं उसमें आपको जो कि आपको पता ही होगा कि कैसे करते हैं स्क्रीनशॉट। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि विंडोज़ 10 में जो कि आप देख सकते हैं ये हमारा विंडोज़ 10 है। मैं आपको दिखा देता हूँ विंडोज़ 10। आपको मैं दिखा देता हूँ कौन सा वर्जन कौन सा है, कहीं आपको ये ना लगे कि कौन से वर्जन का मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं दिखा देता हूँ वर्जन कौन सा है। ये है हमारा विंडोज़ 10। ये देखिए ये विंडोज़ 10 प्रो है। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, बेसिकली विंडोज़ 10 ही चलता है हर जगह। तो उसमें स्क्रीनशॉट लेने के क्या क्या तरीके हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए कि ये हमारा है। कुछ भी मैं खोल लेता हूँ, मान लो कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए कुछ चाहिए तो google.com, चलिए एडसेंस ही खोल लेते हैं। ठीक है, अब मुझे इसका स्क्रीनशॉट खोलना है। ये तो पेमेंट दिखा रहा है, खैर कोई बात नहीं। अब हमें स्क्रीनशॉट लेने का जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका, जो शायद आप लोग भी जानते ही होंगे ऑब्वियसली, जो सबसे स्टैंडर्ड तरीका है वो प्रिंट स्क्रीन की बटन होती है हमारे लैपटॉप के या जो डेस्कटॉप होता है उसके राइट साइड में, ऊपर साइड में प्रिंट स्क्रीन होता है। उस प्रिंट स्क्रीन को लेके जैसे ही मैंने प्रिंट स्क्रीन प्रेस किया तो ये प्रिंट स्क्रीन प्रेस किया तो यहाँ सेव हो गया। और इसको हम सेव करेंगे किसी भी उसमें, जैसे कि पेंट ऐप लिया, जो अभी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा तो ये पूरा का पूरा सेव हो गया। और इसको मैं जहाँ भी सेव करना चाहूँ, सेव एज पीएनजी जेपैग में जहाँ भी सेव करना चाहें वहाँ मैं कर लूँगा। मान लीजिए कि इसको डेस्कटॉप पे करना है, इसका कुछ भी नाम दे देते हैं। ठीक है, ये मैंने दे दी। एक तरीका तो ये है स्टैंडर्ड तरीका। उसके अलावा दूसरा तरीका होता है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये आप समझ गए, प्रिंट स्क्रीन किसी भी लैपटॉप में होता है, डेस्कटॉप में। तो अब दूसरा तरीका होता है कि अगर आप विंडोज़ के साथ प्रिंट स्क्रीन करें, वहाँ पे आपको सेव करना पड़ गया। अब हम क्या करेंगे, विंडोज़ के साथ प्रिंट स्क्रीन करेंगे। विंडोज़ के साथ प्रिंट स्क्रीन किया, विंडोज़ बटन है उसके साथ, सॉरी विंडोज़ के साथ प्रिंट स्क्रीन किया। अब ये सीधे के सीधे सेव हो जाएगा। तो देखिए ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो स्क्रीनशॉट सेव्ड हुए। एक तो ये स्क्रीनशॉट 5 जो कि पीसी के पिक्चर्स फोल्डर के स्क्रीनशॉट फोल्डर में जाके सेव हुआ है। ये वाला जो हमने सेव किया है उसमें से जो हमने सेव किया एक्चुअली, ये स्क्रीनशॉट नंबर 5 दिखा रहा है। कितने पे दिखा रहा है, 2:15 पे मैंने लिया है, यानी कि 2 मिनट 15 सेकंड पे लिया है। एक तो ये हो गया, और दूसरा स्क्रीनशॉट जो मैंने विंडोज़ के साथ जब स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन दबाया तो उसमें मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली सेव हो गया ये पीएनजी में। और वो हमारा 220 पे सेव हुआ। मतलब जब हम विंडोज़ के साथ प्रिंट स्क्रीन करते हैं तो हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली एक पीएनजी फोल्डर, पीएनजी फाइल बन के सेव हो जाता है। तो ये तो हो गया स्क्रीन। और इसके बीच में जब आप मान लीजिए आपको देखना हो कि ये तो मैंने बंद कर दिया, मान लीजिए कि यहाँ पे है, अब आप देखना चाहें कि हमने कौन कौन सा, इसमें मैं एक टिप छोटी सी और दे देता हूँ। तो इसमें अगर आप करेंगे विंडोज़ वी, विंडोज़ वी, जैसे ही विंडोज़ वी करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि क्लिपबोर्ड में कौन कौन सी स्क्रीनशॉट आपने ले रखी है। ठीक है, कौन, यहाँ पे आपको तीनों दिख जाएंगे, तीनों स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक टिप है। कंट्रोल वी जब आप करेंगे तो आपको, सॉरी विंडोज़ वी जब आप करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपने कौन कौन सी स्क्रीनशॉट ले रखी है। इसके बाद ये दो तरीके हो गए स्क्रीनशॉट लेने का। उसके बाद एक और तरीका है, इसको मैं दिखाता हूँ। ये बंद कर दिया तो उसके बाद हम चलते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब इसके बाद चलिए मैं कोई दूसरी स्क्रीन खोल लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा पता चलेगा कि भाई हम दूसरी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। तो इसमें मैं क्या खोलूँ, एम एस एन हिंदी, एम एस एन इंडिया, कुछ भी खोल लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ एंटरटेनमेंट, चलिए ये वाला हो गया। अब मान लीजिए मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो एक तरीका जो हमारे इसमें इनबिल्ट आता है, सीधे विंडोज़ 10 में इनबिल्ट आता है, सीधे आप स्निपिंग टूल करेंगे, स्निपिंग टूल ऑलरेडी खुल जाएगा। यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे न्यू करेंगे
और ये हमें बताता है, ये जो कर्सर आपको दिख रहा है, जो प्लस का साइन दिख रहा है, यहाँ से आपको जितनी दूर का स्क्रीनशॉट लेना है ऐसे उतनी दूर का पकड़ेंगे और इसे छोड़ देंगे। ये ऑलरेडी यहाँ पे हो गया। ऑलरेडी इस सेव मोड में आपसे पूछता है कहाँ सेव करना है, तो मेरे को मान लीजिए इसको सेव करना है, मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे ही कर देता हूँ। ये जेपेग फाइल है, आपको कोई दूसरी फाइल में भी करना है, पीएनजी और जेपेग जिफ कौन कौन सा बता रहा है, पीएनजी भी बता रहा है, जिसमें करना है वो कर सकते हैं। और इसको आप एमएसडी मैंने डाल दिया, इसको मैंने सेव कर लिया। ये तरीका अभी काफ़ी अच्छा और काफ़ी कन्वीनियंट है, क्योंकि हमें जितनी दूर का स्क्रीनशॉट चाहिए उतनी दूर का ही ये लेता है। तो ये एक अच्छी चीज़। और ये स्निप और ये वाला जो टूल है, स्निपिंग टूल, ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट आता है, आपको कहीं से बाहर स्निप एंड स्केच ये वाला जो टूल है, हाँ ये स्निप एंड स्केच भी ऑलरेडी है। ये एक टूल ये भी है, इनबिल्ट इसमें है। यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ से आप लेंगे और इसको ऐसे करेंगे जितना आपको सेव करना है, और इसको आप सेव कर लेंगे। ये विंडोज़ का अपना इनबिल्ट है, इसको आप सेव कर लेंगे। यहाँ पे सेव का बटन है जो कि आप देख रहे हैं, इसको सेव करेंगे। ये पूछेगा कि कहाँ सेव करना है, आप इसे जहाँ पे भी आपको, ये स्क्रीनशॉट इतने इतने डेट के साथ ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो ये 4 तरीके हो गए। उसके बाद एक तरीका और है, जो कि गेमिंग के लिए होता है मेनली। आप करेंगे विंडोज़ जी। विंडोज़ जी जैसे ही करेंगे तो ये सीधे आपको इस टाइप का स्क्रीन दिख जाएगा। कर सकते हैं, ये देखिए ये वाला स्क्रीनशॉट एम एस धोनी वाला, एम एस डी 916 एम ब्रेकिंग न्यूज जो भी है, ये सेव हो चुका है यहाँ पे। और ये एक तरीका है जो गेमिंग के लिए है, लेकिन हम नॉर्मल भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें एक्चुअली आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे माइक्रोफोन इनेबल है, टर्न माइक्रोस, यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये वाला शायद बता रहा है, ये एक तरीका है जो गेमिंग के लिए है, लेकिन हम नॉर्मल भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है। इसमें एक्चुअली आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे माइक्रोफोन इनेबल है, टर्न माइक्रोस, यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये वाला शायद बता रहा है, अगर मैं चाहूँ तो, सॉरी दिस पीसी डजंट रीड। ये नॉर्मली इसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो रिकॉर्ड वैसे कर सकते हैं, ये फीचर इनेबल कर सकते हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जब मीट करेगा तो। फिलहाल हम स्क्रीनशॉट की बात कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट के लिए सिंपल आपको कैमरा वाले पर कैप्चर करना है और वो अपने आप सेव्ड हो जाएगा। उसके बाद और तरीकों में क्या हो गया, मेनली यही तरीके हैं विंडोज़ 10 में सेव करने के लिए। और एक और होता है ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन वो शायद इसमें काम नहीं कर रहा है, इसमें देखना पड़ेगा, शायद कुछ सेटिंग कर। वो एक ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन उससे भी होता है। तो फिलहाल ये 3-4 तरीके जो मैंने आपको विंडोज़ 10 में स्क्रीनशॉट लेने के बताए, ये काफ़ी हैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का। और जो मेरा सबसे फेवरेट तरीका जो मैंने आपको बताया, तो स्निप एंड स्केच टूल से ले लेता हूँ, या नहीं तो स्निपिंग टूल, इन्हीं दोनों में से मैं ले लेता हूँ। और जो जितने का सेव करना है यहाँ से लिया, उतना पकड़ के मेरे को इतनी दूर का चाहिए तो मैंने इतनी दूर का लिया, सेव कर लिया। ये सबसे इजी और अच्छा तरीका है। और स्निप एंड स्केच ऑलरेडी इनबिल्ट आता है, आपको कुछ बाहर से डालने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि बाहर से ही अगर कुछ और कुछ फीचर्स आपको चाहिए, तो और भी बहुत सारे, स्नैगिट करके आता है एक टूल, स्नैगिट आप बाहर से डाल, स्नैगिट शायद मेरे पास है, मैं शायद दिखा देता हूँ। स्नैगिट, स्नैगिट मैंने पहले डाउनलोड किया था, तो शायद मैंने हटा दिया। ये रहा स्नैगिट, वो डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। तो स्नैगिट टूल भी एक अच्छा टूल है। इसमें कुछ कुछ फीचर ऐसे हैं जो कि हाईलाइट भी करता है, और भी कुछ फीचर, ये चाहे तो आप स्नैगिट वर्जन ले सकते हैं। स्नैगिट भी स्क्रीनशॉट और वीडियो कैप्चर का बहुत अच्छा फॉर्म वो है, ऐप है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल बेसिक जो काम होता है स्क्रीनशॉट का, वो हमारे विंडोज़ में ऑलरेडी इनबिल्ट है, वही आपके लिए काफ़ी होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मुझे लगता है आपको विंडोज़ 10 में स्क्रीनशॉट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।